नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो जानकारी देने वाला हूं, बहुत देने वाला हूं खीरे के बारे में। मेरे किसान भाइयों, आप वीडियो पर पूरे बने रहें, वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करना मेरे किसान भाइयों। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे मेरे किसान भाइयों, तो इसमें आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो पहले हम एक बात बता दें मेरे किसान भाइयों, अगर आप खीरे की खेती करते हैं तो देखिए, आप स्टार्टिंग जो कर देते हैं वो जनवरी से स्टार्टिंग करते हैं। जनवरी में भी लगाते हैं, फरवरी में लगाते हैं, मार्च में भी लगाते हैं, अप्रैल में भी लगाते हैं, मई तक, जून तक भी आप खीरा अपने खेत में लगाते हो मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, आपको हम एक बात पहले बता दें, देखिए अब हमारा खीरे का सीजन यानी कि शुरू होने वाला है। जनवरी से जो है मेरे किसान भाई, खेती है खीरे की करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, इस वाली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए, आपको कौन सा खीरा लगाना चाहिए और आप कितना अच्छा इनकम कब किस समय पर कमा सकते हैं। देखिए, आप खेती तो कर लेते हैं, अपने तरीके से खेती करते हैं, आपका जब दिल चाहता है, जब अपने अपने खेत में आप खीरे की बुवाई कर देते हैं। तो देखिए, उसमें होता क्या है, अगर आप सही समय पर बुवाई नहीं करेंगे, सही तरीके से बुवाई नहीं करेंगे, तो आपको 4 से 5 रुपए किलो का रेट मात्र मिलता है। और मेरे किसान भाई, जब 4 से 5 रुपए किलो का रेट आपको मिलेगा, तो आप उसमें अच्छा बेनिफिट नहीं कमा पाते हैं। और आपकी कहने का मकसद यह है कि उसकी लागत भी आपकी लौट के नहीं आती है मेरे किसान भाई। तो देखिए, आप वीडियो पर पूरे बने रहें, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको इसमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो आइए देर न करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले हम आपको बताते हैं मेरे किसान भाई, देखिए अगेती खेती जो होती है, देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाइयों को नहीं पता होता है कि हमें अगेती खेती किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, अगेती खेती करने के लिए तो बहुत सारे किसान भाई हमारे नर्सरी भी डालते हैं, और हमारी यानी कि खीरे की बुवाई जो होती है वो डायरेक्टली खेत में भी जाके कर देते हैं। तो क्या हम बिल्कुल सही तरीका आपको बताने वाले हैं, 100 में से 100% वर्क करेगा और आपको बिल्कुल घाटा नहीं होने वाला है। देखिए, बहुत सारे किसान भाई हमें डायरेक्टली क्या करते हैं कि खीरे का बीज उठाते हैं और जनवरी के महीने में जाकर अपने खेत में यानी कि बीज चोप देते हैं, यानी कि चुवाई कर देते हैं। उससे होता क्या है, जब पारा वगैरह पड़ता है या कोरा वगैरह आता है, तो हमारा बीज जो होता है वो आसानी से मर जाता है। और खीरे की नर्सरी का बीज मेरे किसान भाई एक ऐसा बीज होता है, अगर हल्का फुल्का ही पारा पड़ता है उसमें, तो हमारा बीज जो है वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी गलती मेरे किसान भाई आपको नहीं करनी है। पहले मैं जानकारी आपको जो देने वाला हूं, वो नर्सरी डालने के बारे में देने वाला हूं मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि मेरे किसान भाइयों, जब खीरे की नर्सरी डालते हैं मेरे किसान भाइयों, पहले बात तो आपको ये चीज अपने कुछ देख लेनी है कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर कितना है, यानी कि हमारे यहाँ पर धूप सही प्रकार से निकल रही है या नहीं निकल रही है। अगर कोहरा वगैरह आपके यहाँ पर अगर बेकरार अब भी आ रहा है, ठंड ज्यादा है मेरे किसान भाइयों, तो आपको नर्सरी नहीं डालनी चाहिए। और जब आपको लगभग नर्सरी जो डालनी है मेरे किसान भाइयों खीरे की, वो आपको 26 जनवरी के बाद ही डालनी है। बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है उतला जाते हैं कि भाई हम अगेती खेती खीरे की करेंगे, अगेती खेती खीरे की खेती करेंगे, जिससे क्या होगा कि मेरे किसान भाई को दूसरे किसान हमारा नहीं कर पाएगा, और हम अच्छा उसमें यानी कि अगेती खेती कर लेंगे तो हम उसमें अच्छा इनकम कमा लेंगे मेरे किसान भाई। मगर आपका ये दिमाग भी, आपके दिमाग का ये कंफ्यूज भी मैं दूर कर देता हूं मेरे किसान भाइयों। आप नर्सरी तो तैयार कर सकते हैं, मगर नर्सरी तैयार करने के बाद में आपको पता होना चाहिए, हमारी खीरे की नर्सरी जो होती है लगभग 15 से 20 दिन के अंदर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और जब तक आप उसको खेत में नहीं लगाएंगे, और लगभग आपकी 1 महीने की जब नर्सरी हो जाती है मेरे किसान भाइयों, तो आपने देखा होगा उसकी हमारी बेल सी चलने लगती है। जब बेल सी चलने लगेगी मेरे किसान भाइयों, तो वो हमारे अच्छी प्रकार से खेत में ग्रोथ नहीं करेगी, उसमें कल्ला नहीं फूटेगा, पेड़ जो है हमारा वो फैल के नहीं चलेगा, तो हमारा उसमें खीरा भी बहुत ज्यादा कम आएगा और बहुत ज्यादा लंबे समय तक हमारा चलने भी वाला नहीं है मेरे किसान भाई। तो इसमें भी आपको घाटा हो सकता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको खीरे की नर्सरी जो डालनी है वो 26 जनवरी के बाद नहीं डालनी है। मतलब 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के बीच में आप नर्सरी डाल सकते हैं। और आपकी क्या नाम है, जनवरी के बाद जब फरवरी लगेगी, तो 10 फरवरी तक आपकी रेडी, यानी कि बहुत ही आसानी से 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो फरवरी के महीने में मेरे किसान भाइयों आपने देखा होगा, उस टाइम पर जो है हमारी ठंड जो होती है वो काफी कम हद तक कम हो जाती है, नहीं सुबह शाम की ठंड रहती है, और दिन में तो हमारी धूप 100% निकलती है मेरे किसान भाइयों। तो हमारा खीरे का पौधा जो होता है, कोई सा ही पौधा हो, तो देखिए जब धूप हमारे पौधे को मिलेगी, तो देखिए वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ करेगा और जाबरा अच्छी प्रकार जर्मिनेशन करेगा। तो उससे होगा क्या कि आपकी खेती जो है खीरे की बिल्कुल अगेती खेती हो जाएगी मेरे किसान भाइयों। आप भविष्य में कहीं भी देख लेना, अगर जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, जो आदमी अगर इस प्रकार से खीरे की नर्सरी डालकर खेती करेगा, तो वो अच्छे से अच्छा लगभग 30 से 35 रुपए किलो का तो रेट 100% ले ही लेगा मेरे किसान भाइयों। 50-100 का आपको नहीं बता रहा हूं, 50-100 का यूं नहीं बता रहा हूं मेरे किसान भाइयों। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी देता हूं, कोई फेक जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को नहीं देता हूं। और जैसे कि हम वैरायटी की बात कर ले मेरे किसान भाइयों, आप दामनी भी लगाते हैं, मालनी भी लगाते हैं, बहुत सारी वैरायटी मार्केट में है, आप तरह तरह की वैरायटी लगाते रहते हैं। तो देखिए, मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था यूएस 224 खीरे के बारे में मेरे किसान भाइयों। देखिए, 224 खीरे के बारे में आपको, यूएस 224 खीरे के बारे में आपको क्यों बता रहा हूं मेरे किसान भाइयों, ये एक ऐसा खीरा होता है, इतना बेहतरीन खीरा होता है, इसका साइज जो होता है, लगभग लंबाई जो होती है मेरे किसान भाइयों, वो 7 से 6 इंची की रहती है। और इसका जो रंग जो होता है बिल्कुल हरा रहता है। और दूसरी बात इसकी ये होती है मेरे किसान भाइयों, कि जिसके हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं, जो ज्यादा खीरा लगाते हैं, और खीरा लगाने के बाद में वो शाम को ही तुड़ाई कर लेते हैं। शाम को तुड़ाई करने के बाद में फिर सुबह को उसको पॉलिथीन में भरते हैं, या शाम को ही भर कर रख देते हैं, और भरने के बाद में फिर वो जाके मंडी में ले जाते हैं। और तो देखिए, उससे होता क्या है, हम जब कोई सी और वैरायटी लगाते हैं, तो उसमें होता क्या है, हम जब वैरायटी भी ऐसे करेंगे, तो उसमें देखिए हम जब जैसे कि
एक बासी खीरा जब हमारा हो जाता है तो उसका रंग जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी कि हम रात को तो हरा हरा रखेंगे, तोड़ के रखेंगे और सुबह को जब हम मंडी लेके जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें हमारा थोड़ा पीलापन आ गया है मेरे किसान भाई। तो देखिए यूएस 224 खीरे में पीलापन बिल्कुल भी नहीं आता है। आप चाहें तो 2 दिन भी इसको रख सकते हैं, 2 दिन के बाद ही मंडी ले जा सकते हैं, तो आपकी इनकम जो है वो बेकरार रहेगी। आपको यानी कि दूसरा खीरा अगर आपको 20 रुपए किलो बिक रहा है तो 19 का आपको नहीं बिकेगा, फिर भी ये 21 रुपए की मात देने की क्षमता रखता है मेरे किसान भाइयों। तो यूएस 224 खीरा मेरे किसान भाइयों, आपको अगर अगेती खेती करना चाहते हैं तो 224 खीरा मेरे किसान भाइयों आपको जरूर लगाना चाहिए। और जिसकी प्राइस की बात कर ले मेरे किसान भाइयों, देखिए आप जब यूएस 224 का खीरा खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं, तो देखिए ये काफी साल से, लगभग ज्यादा सालों से नहीं, लगभग 3 साल से ये हमारा यूएस 224 खीरा चला आ रहा है, यानी कि मार्केट में उतरा है। और मैं हर साल लगभग 2 साल तो मैंने इसको लगा ही लगाया है और तीसरे साल में मेरे किसान भैया मैं खुद इसको लगाने वाला हूं। तो देखिए इसका पैकेट जो था मेरे किसान भैया, पहले जो शुरुआत करी थी लगभग हमने 100 से 120 रुपए की थी। और देखिए इसका पैकेट जो है, जिनकी इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, डिमांड बढ़ने के अनुसार इससे होता क्या है मेरे किसान भैया, जो कि कोई भी एक ट्रेंडिंग चीज होती है मेरे किसान भैया, जब मार्केट में जाता है उसका परचेस हो जाता है, यानी कि ज्यादा नाम हो जाता है, तो उसकी यानी प्राइस जो होते हैं वो ज्यादा काफी स्पीड से बढ़ा दिए जाते हैं मेरे किसान भैया। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा, फोन नंबर भी डाल दूंगा और इसका लिंक भी डाल दूंगा मेरे किसान भैया। चाहे तो आप इसको ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हम बिल्कुल आपको डीलर का नंबर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल उनका नंबर देंगे, देने के बाद में आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप होलसेल से भी अपने घर पे मंगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसका पैकेट जो है, पैकेट की बात मैं आपको बता दूं मेरे किसान भाइयों, आप कहीं से भी दुकानदार से इसको परचेस करेंगे या खरीदेंगे तो देखिए वो आपको लगभग 300 से 350 रुपए इसकी प्राइस मांग भी सकता है, यानी कि आपसे उसके पैसे मांग भी सकता है मेरे किसान भाई। देखिए ऐसे झांसे में मेरे किसान भाई आपको नहीं पड़ना है। देखिए इसका जो रेट था लगभग पिछले साल जो था वो लगभग 130 से लेकर 140 रुपए तक बहुत ही आसानी से रहा था मेरे किसान भाई। और जैसे कि आप इसकी डिमांड बढ़ चुकी है तो लगभग आपको 175 से लेकर और 200 रुपए के आसपास मेरे किसान भाई इसका पैकेट मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिलने वाला है। और इसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, अच्छा फायदा भी मिलेगा। और जिसकी पैदावार की बात कर ले मेरे किसान भाई, इसमें लगभग पैदावार जो हमारी लगभग 2 से ढाई क्विंटल की बहुत ही आसानी से मिल जाती है, बीघे की मिल जाती है मेरे किसान भाई। तीसरे दिन आपको इसको तोड़ना है। 2 से ढाई क्विंटल बीघे का आप इसका प्रति क्विंटल का हिसाब अपने खेत में ले सकते हैं। देखिए आप माननी भी लगाते हैं, दामनी भी लगाते हैं। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई आपको झांसा नहीं देता हूं, कोई फेक जानकारी मेरे किसान भाइयों मैं नहीं देता हूं। मैं जो आपको जानकारी देता हूं बिल्कुल रियल जानकारी देता हूं, फेक जानकारी बिल्कुल नहीं देता हूं मेरे किसान भाइयों। देखिए मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरे किसान भाई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे किसान भाइयों तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट